सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे महाराज। साथियों की सच्चाई कभी छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। साथियों, आज मैं भारत के कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। साथियों, इतिहास वो नहीं है जो पढ़ाया जाता है, जो लिखा गया है। इतिहास वो नहीं है साथियों, इतिहास वो है जो कभी लिखा नहीं गया, जो कभी पढ़ाया नहीं गया, जो कभी देश के मूल निवासियों को बताया नहीं गया। साथियों, इतिहास ये है हमारे देश का। इस देश की सब क्षत्रिय जाति सिर्फ दो ही हैं इस देश में, एक धोबी समाज और दूसरा जाटव समाज। इस देश में दो ही क्षत्रिय हैं और कोई नहीं। जितना इन मनुवादियों का, विदेशी ब्राह्मणों का, ठाकुरों का बहिष्कार, पाखंडवाद, अंधविश्वास का विरोध दो जातियों ने किया, इससे ये सिद्ध होता है कि रामायण में एक धोबी के कहने पे राम ने सीता का त्याग किया था। उसमें धोबी को अपमानित किया गया था रामायण में, कि राम ने श्राप दिया था धोबी को कि तुम्हारी जाति में कभी संगठन नहीं होगा। राम ने श्राप दिया था, ये बोल रहे मनुवादी। इससे ये सिद्ध होता है कि धोबियों ने इनका विरोध किया, इन विदेशी ब्राह्मणों का, तभी इन्होंने धोबी समाज को अपमानित किया। उसके बाद आइए कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला ने धोबी के कुछ गलत बयान के चलते श्री कृष्ण ने एक धोबी का वध किया था। कृष्ण लीला में श्री कृष्ण से कुछ एक धोबी का विवाद हो गया था, उसमें धोबी का श्री कृष्ण ने वध किया था। ये बात मैंने भी सुनी है कई लोगों के मुख से, और ये बात किताब में भी, गीता, पुराण, रामायण जो भी है इनके धर्म ग्रंथ, उनमें भी मिलती है। उसके बाद आ जाइए साथियों आल्हा में। आल्हा में ये बताया गया कि एक धोबी ने नदी बेतवा की लड़ाई में धोबी ने घाट का पता बताया था, उसे अरबों खरबों का सोना दे दिया था। धोबी लालच में आ गया धोबी। साथियों, इससे ये सिद्ध होता है धोबियों का इतिहास असली क्षत्रिय धोबी हैं, और लेकिन इन मानववादियों के, विदेशी आक्रमणकारियों का हमारे समाज ने, हमारे जाटव समाज ने, हमारे धोबी समाज ने इनका विरोध किया। तभी इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अत्याचार सिर्फ दो जातियों पे किया, एक धोबी और दूसरा आ जाइए जाटव समाज। इन जातियों ने, धोबी और जाटव जातियों ने इनका पाखंड, अंधविश्वास मानने से मना कर दिया, इनके काल्पनिक देवी देवता पूजने से मना किया। इन विदेशी ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा दो ही जातियों ने विरोध किया। इसलिए साथियों, इस देश में सबसे ज़्यादा जाति दो ही अपमानित हैं, लेकिन ये हमारे समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं। ये दो ही जाति सबसे ज़्यादा अपमानित की गई, पहली जाति जाटव, दूसरी जाति धोबी। इस देश में दो ही जातियों का इतिहास मिलता है। चाहे किसी में आ जाइए, रामायण में धोबी, महाभारत में धोबी, श्री कृष्ण लीला में धोबी, इसे सबसे ज़्यादा इनका विरोध धोबी जाति ने किया, इन मनुवादियों का। और अपने धोबी समाज से, अपने कठिरिया समाज से, अपने जाटव समाज के लोगों से मेरा कहना है, निवेदन है, साथियों, इस हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए। जिस धर्म ने तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हारे महापुरुषों का वध किया है, उस धर्म को साथियों छोड़ देना ही बेहतर है। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये मनवादी विदेशी ब्राह्मण ये बोल रहे हैं कि दलित हमेशा ठाकुरों की देन पे पलते हैं। इतिहास गवाह है, कभी दलित ने किसी के यहाँ ठाकुर और किसी पंडित के यहाँ नहीं खाया, बल्कि तुम लोगों ने दलित का खाया है। तुम लोगों ने दलित का खाया। वो कैसे खाया मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम दुर्गा जागरण के लिए पैसे ले जाते दलितों से, चंदा के लिए दुर्गा जागरण करेंगे। उसके बाद आइए गमा देवी पूजा के लिए ले जाते हो तुम लोग दलितों से चंदा। उसके बाद
आ जाइए, शिवरात्रि हुई या और कोई फंक्शन हुआ तुम्हारी काल्पनिक देवी देवताओं का, तब दलितों से तुम